मुंह 3 लोगों के ढके जाते हैं। कितने लोगों के? 3 लोगों के। एक तो जब आदमी टें बोल जाता है, इंजीनियर साहब, जब आदमी टें बोल जाता है, नहीं मर जाता है, तो भैया मुंह ढक दो, ऐसे ही है। अब जब लोग देखने आते हैं तो मुंह उघाड़ते हैं, यूं देखते हैं, अच्छा, फिर ढक देते हैं। सच है। तो एक तो मुंह उसका ढका जाता है जो मर जाता है, दूसरा मुंह उसका ढका जाता है जिसकी फांसी लगती है। इंजीनियर साहब ऐसी है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ जी चंद्रवीर जी, ऐसी है। जब फांसी लगती है तो एक काला कपड़ा पहना देते हैं, भैया जीभ लटक जाएगी, आंख बाहर आ जाएंगी, बच्चे और डर जाएंगे, जो फांसी लगा रहे हैं वो भी डर जाएंगे, इसलिए मुंह ढक दो। और तीसरा आदमी मुंह खुद ढकता है जिस पे किसी का कर्जा होता है, चोर होता है, वो अपने आप मुंह ढक के चलता है कि कहीं जिस पे कर्जा होता है कि पहचान लेगा तो पैसे मांगेगा, या फिर चोरी करिए तो चोर। तो तीसरा मुंह उनका ढका जाता है, चौथा किसी का मुंह नहीं ढका जाता। अब मेरी माताएं बहनें बता देंगी आप कौन से नंबर में हैं। अब बताओ, अब ये बताओ, सबने आधे आधे मुंह ढक रखे हैं, आंख आंख दिखा रखी हैं। अब कल को हमारी बहन कोई दिल्ली में मिल गई मुझे, अब ये तो कह लेगी तुम वहां ना आए, अब मैं पहुंचू, मैं आया तो मैं तो बहुत जगह गया हूं, लेकिन तुम कहां देखी ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, कि पहचानने में गड़बड़ मामला, पहचान नहीं पाएंगे। अब दिल्ली में तो जेब काटने का काम औरतों ने और कर लिया है, तो ये डर और रहेगा कहीं। हाँ है, समझो बात को, क्या कहीं रिश्तेदारी निकाल के जेब काटने की बात तो नहीं कर रही। और अगर तुम मुंह उघाड़ दोगी और मैं पहचान लूंगा, अरे मैं तो पहचान लूंगा, अरे बहन जी मैं तो तुम्हारे गांव में गया था, वहां जान पहचान, मामला क्लियर। इसलिए पर्दा नहीं करना चाहिए। क्यों? जब लड़की देखने जाते थे इंजीनियर साहब, लड़का से तो कहते हैं फोटो देख लिया ना, फोन नंबर ले, बात कर ले रोज। कि कौन देखने जाएंगे? कि जीजा जाएगा और जेठ जाएगा, बड़ा भाई जाएगा। पहुंच गए, लड़के से सवाल पूछते हैं कौन सी सन में इंटर करी, कौन सी क्लास में, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, खूब पूछेंगे। 4 बार यूं और देखेंगे, छुप छुप कर देखेंगे, नजर उठा के कि हाँ कहीं आंख में कोई हेर फेर तो नहीं है, दोनों आंख ठीक है या कैसे हो। उसके बाद फिर गोद भरने जाएंगे, तब भी खूब देखेंगे, फिर तो 10 जाते हैं कम से कम। और शादी वाले दिन भी बराती घराती जो ना जाने वाले वो भी जाते हैं कि भाई किसकी शादी है, अरे हमारे साले की शादी है, पहना कपड़ा चल रहे हैं। तो जीजा के साथ तो 4 दोस्त उसके वैसे ही पीछे लग जाए। लड़कियां खूब देखते हैं, जब तक वो स्टेज पे फोटो खिंचाएंगे बढ़िया, और जैसे ही वो लड़की घर में आई कि अब शटर बंद, अब शटर बंद, अब तो तू खांस भी गई तो पाप है, अब तो खांस भी गई जेठ के सामने तो पाप है। घर में आग लग जाए पर तुझे बोलना नहीं है कि जेठ घर में आग लग गई, चुप रहना है। हाँ, चाहे घर जल जाए, घर में नाज रोटी है ना है, लेकिन बोलना नहीं है, भूखी मर जा। अगर बोल गई तो तुझसे खराब औरत कोई नहीं है। तो देखो इन प्रथाओं से आप निकलो। और यहाँ जितने भी मुंह ढक रखे हैं, हमारी चाची ताईन ने ढक रखे हैं, जिनके हमारी उम्र के पोते घूम रहे हैं। तो आज जमाना नया है, आज का जमाना और है, आज शिक्षा का जमाना है। जो शिक्षा हासिल कर लेगा वो पढ़ेगा, जो शिक्षा हासिल कर लेगा वो पढ़ेगा, पढ़ लिख के शिक्षित होगा, नौकरी लगेगी, घर में पैसा आएगा, घर से भूत प्रेत देवी काली पीली नीली सब बाहर, और पैसा लक्ष्मी अंदर। और अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो पैसा बाहर और कलेश अंदर। वो कैसे? कि 5 रुपया 20 रुपया लिए कि ले आज तो वो है, वो कौन सी होकर कि आज तो लक्ष्मी पूजी जाएगी, 50 रुपया की 50 रुपया दे आए और वो मिट्टी की मूर्ति उठा लाए। क्या 50 रुपया दे आए और मिट्टी की सरस उसकी लक्ष्मी की मूर्ति ले आए? मिट्टी की होती है ना, जोर से बोलो, मिट्टी की होती है ना। अब देखो, पैसा दे के आए और मिट्टी खरीद लाए। अब कहते हैं लक्ष्मी जी अब के साल में तो तुम आ ही जाओ। अरे जो तेरे घर की लक्ष्मी थी 50 रुपए थे वो तो दे आए,
अब ये मिट्टी है, पानी में डाल दो, आधे घंटे बाद ना लक्ष्मी जी दिखाई दे ना रंग दिखाई दे, सब घुली हुई, वो अपने कोई ना बचा पाई, तुम्हें क्या बचा पाए। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जो शिक्षा हासिल कर लेता है, यानी जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इस दूध को पी लेता है वो घुर्राएगा और दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ये बाबा साहब कह के गए। अब इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। घर घर गांव गांव जाके शिक्षा का जितना प्रसार कर सकते हैं आप उतना करें। पाखंड से जितनी जल्दी दूर निकल सकते हैं उतनी जल्दी दूर निकलें। आपकी तरक्की के रास्ते बाबा साहब ने खोल दिए हैं। यहाँ देखो नौजवान साथी जो स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, भैया बंद कर दो अभी, हाँ बंद कर दो अभी, ठीक है ना। देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही हमारी उन्नति के द्वारे खुलते हैं। इसलिए हमें शिक्षा हर हालत में हासिल करनी है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। बाबा साहब के मिशन का कार्य है, इसे करते रहना चाहिए। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ करके गए। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, मैं गाना दे रहा हूं। इंजीनियर साहब हमारे पैदा होने में, हमारे यहां तक बनने में हमारी मम्मी की, नानी की, दादी का क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल बहुत बड़ा है। अगर वो ना होती तो हमारी मम्मी की नानी ना होती, और नानी ना होती तो फिर हमारी मम्मी नहीं होती और हम ना होते। लेकिन वो मर गई कब की, और हम आज दिन पैदा हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो जैसा संबंध हमारे इस संबंध में है, वैसा ही रोल हमारे जीवन में बाबा साहब का है। बाबा साहब मर तो 56 में गए, आज से 60-70 साल पहले। लेकिन अगर वो ना होते और ना पैदा होते और ना मरते तो हम शिक्षा हासिल कर लेते? नहीं करते। इसलिए जैसे हमारा संबंध हमारी मम्मी की, दादी की, नानी का है हमारे जीवन में, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे बाबा साहब का स्थान है। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी मेहनत से शिक्षा पास, परीक्षा पास करके कोई भी, चाहे नौकरी का एग्जाम हो चाहे स्कूल का हो, उसे पास करके पास होते हैं, नौकरी मिलती है, तब पैसा आता है। लेकिन अगर बाबा साहब ना होते और ना वो द्वारे खोलते शिक्षा के, तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम कह ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बाबा साहब ने, और आने वाली और 100 पीढ़ी हमारी चली जाएंगी, उनका भी संबंध वैसा ही रहेगा जैसे हमारा ये संबंध था।